हेलो स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12। आज का वीडियो डिफरेंशिएशन पे है। एक्सरसाइज 5.6 डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। डेफिनेशन से दिख रहा है कि रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन द टू वेरिएबल x एंड y इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू ft, y इज इक्वल टू gt इज सेड टू बी ए पैरामीट्रिक फॉर्म विथ t एज ए पैरामीटर। अगर इसको हम लोग इस तरह समझने का प्रयास करें कि x इज इक्वल टू अगर ft है और y इज इक्वल टू अगर gt है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के प्रति, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू एफ डैश टी, और ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी। अब इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए यानी dy बाई डी एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, या फाइनली इसको चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये हमारा फार्मूला बन गया। इस आधार पे हम डिफरेंशिएशन को और इजीली समझ सकते हैं। इस ऐसे डिफरेंशिएशन को पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू ए कास थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और इसको थीटा के प्रति डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल लिया जाए, यानी फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू ए कास थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx डी थीटा होगा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बाहर होगा, कास का होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा के प्रति करेंगे तो थीटा का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे y इज इक्वल टू ए साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, फिर बाहर, और इसका हो जाएगा कास थीटा। फाइनली जब हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो ये होगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। फाइनली ये हो जाएगा ए कास थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, इसका उत्तर होगा माइनस कॉट थीटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज 5.6 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 ये होगा x इज इक्वल टू कास थीटा माइनस कास 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको भी हम थीटा के प्रति डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, कास थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और इसका हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू 2। फिर यहाँ भी हो जाएगा dy बाई डी थीटा, साइन का हो जाएगा cos थीटा, और इसका हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2। फाइनली जब हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, और dy बाई डी थीटा लिखेंगे cos थीटा माइनस
2 cos 2 थीटा और ये होगा 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके आगे सॉल्व करना किया जा सकता है, लेकिन ये इसे यही आंसर हो जाएगा। एक और बढ़िया सवाल देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6। x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा dx अपॉन डी थीटा। a बाहर रखते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा और ये हो जाएगा cos थीटा और ये होगा dy बाई डी थीटा। a बाहर ही रहेगा और 1 का 0 cos का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर से जब हम लोग इसको dy बाई dx फाइंड करेंगे तो dy बाई डी थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा ये होगा माइनस a साइन थीटा और यहाँ होगा a बाहर होगा 1 माइनस कॉस थीटा। a से ये कैंसिल होगा, माइनस को बाहर रखते हुए साइन को हम लोग तोड़ सकते हैं। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल होगा, इसका एक पावर। अब होगा कास यानी माइनस काट थीटा बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा। ये dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा और ये आसानी से डिफ्रेंशिएट हो गया। एक सवाल और देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू a sin t। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dx अपॉन dt ये होगा a कास का हो जाएगा माइनस साइन t और log t बाई 2 का होगा 1 अपॉन